मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार को लेकर कांग्रेस मुख्यालय पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित प्रत्याशी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए। जहां कई प्रत्याशियों ने अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा, तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते नजर आए। देखिए, हार के कई कारण रहे और प्रमुख रूप से मेरे हिसाब से जो मुझे कारण लगा वो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो अपना काम था उस काम को निष्पक्ष तरीके से न करते हुए ऐसा महसूस हो रहा था चुनाव में जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हों। चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, हमने कई मतदान केंद्रों पर देखा कि पुलिस के द्वारा हमारे जो एजेंट बन रहे थे उनको धमकाया गया, उनको अपने मतदान केंद्रों से उठा कर भगाया गया और कई जगह उनके द्वारा फर्जी मतदान भी किया गया। कई जगह से पैसे बांटने की खबरें भी आईं, कई जगह से शराब बांटने की भी खबरें आईं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो गुंडों की तरह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमका रहे थे, मतदाताओं को धमका रहे थे। कई जगह मतदाताओं के साथ मारपीट भी करी गई और जब वो पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने गए तो पुलिस ने उनकी नहीं सुनी और आज दिनांक तक कई ऐसे मतदाता हैं जिनको पीटा गया। पिछोर विधानसभाओं में तो महिलाओं को भी पीटा गया और एक महिला तो पेट से थी, उनके साथ भी मारपीट की गई और कारण ये था कि वो कांग्रेस पार्टी में वोट देने की बात कर रही थी। ईवीएम भी कोई जांच की वजह रही है क्या? हो सकता है कि अगर उसका कोई रोल रहा हो, परंतु जो मुझे दिखा वो बात मैंने आपके सामने रखी। भीतरघात भी हुआ है आपसी नेताओं ने? ऐसा तो मुझे नहीं लगा कि कोई भीतरघात हुआ है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तन मन के साथ, ईमानदारी के साथ, मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे। धन्यवाद। प्रदेश का जो मंत्रिमंडल होता है इसका मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्री सामूहिक नेतृत्व होता है। किसी मंत्री ने कोई बयान दिया यानी पूरे मंत्रिमंडल का मत वैसा होता है। कुशवाहा जी ने कहा कि घर में सबको बिठाओ और अपनी अपनी बीवियां शराब पिलाओ। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि ये सरकार सबको, पूरे प्रदेश को नशा युक्त रखना चाहती है, नशे में रखना चाहती है। एक तरफ शराबबंदी की बात होती है, एक तरफ नशा मुक्ति की बात होती है और दूसरी तरफ नशा घर में करो, रेगुलर करो, रोज पिलाओ। ये प्रदेश के मंत्री बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सरकार करप्शन की, 3 क्राइम की और कर्ज की ये मैसेज दे रही है कि हम अद्भुत अराजकता फैलाएंगे और पूरे प्रदेश को नशे युक्त बनाएंगे। ये एक प्रदेश के मंत्री का संदेश है ना, पूरे मंत्रिमंडल का संदेश है। भैया, महिलाओं को चूंकि हम लगभग 4 लोकसभा, 4 विधानसभा, 18 में हम थोड़ी सीटें हमारी ज़्यादा थी और स्थानीय स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। तो जब तक कोई बीमारी को डायग्नोस नहीं किया जाएगा, समस्या को पता नहीं किया जाएगा और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और फिर उसका समाधान नहीं ढूंढा जाएगा, तब तक हम ईमानदारी से उस बीमारी को दूर नहीं कर सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से संगठन किसी एक व्यक्ति का न होता है न होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी के विचार है। कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन है। कांग्रेस पार्टी इस देश की को जीने वाली पार्टी है, भारत वर्ष की पार्टी है। तो इस भारत देश की सभ्यता, संस्कृति और राजनीतिक लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा हर कांग्रेस जन का दायित्व है। स्वाभाविक रूप से मैंने जैसा पहले दिन कहा था, आमूलचूल परिवर्तन होंगे कांग्रेस पार्टी में। अभी ये पूरा महीना 2 दिन अभी मीटिंग है, फिर 6, 5 और 6 को फिर मीटिंग है, जिसमें प्रदेश के सभी सीनियर नेताओं को, सारे विधायक प्रत्याशियों को बुलाया गया है
फिर उसके बाद जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों को बुलाया जा रहा है। तो लगातार आखिर कैसे मजबूत हो संगठन हमारा और हम चुनाव जीतने की प्रक्रिया पे कैसे आए, इसको लेकर पार्टी चिंतित है, देश का नेतृत्व भी चिंतित है और प्रदेश के सामूहिक नेतृत्व भी, हम सब मिलकर भी चिंतित है और उसको लेकर ही ये वकायदे चालू हुए हैं। और मैं मानता हूं कि असल बात है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश को मुक्ति दिलाए। ये देश प्रदेश की जनता की भी नीड है कि 23 साल 25 साल से एक अराजक सरकार जिसने प्रदेश को कर्जदार बना दिया, जिसने प्रदेश को करप्ट बना दिया, जिसमें बेरोजगारों में नंबर 1 मध्य प्रदेश बना दिया और वल्लभ भवन दलालों से चलने लगा है। जैसा हेमंत कटारे हमारे छोटे भाई ने एक लिस्ट जारी की है, ये क्या मैसेज है? ये मैसेज यही है कि हर स्केल पे दलाल काम कर रहे हैं और सरकार को चिट्ठी लिख के कहा है। चिट्ठी लिखने का अर्थ क्या होता है कि मुख्यमंत्री जवाब दे, उसको डिनाई करे। अगर डिनाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि सही है। तो मैं मानता हूं कि इन सब का दायित्व विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को ताकतवर कैसे बनाए, जनता से कनेक्ट कैसे हम अच्छे से हों, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक परसेप्शन कांग्रेस के पक्ष में कैसे हो, विपक्ष के पक्ष में कैसे हो, और इस सरकार से की जितनी भी अराजकता उसको हम सड़क पे कैसे लेके आए, सदन में कैसे लेके आए। इस सब की पूरी जो गतिविधियां हैं, जो कवायदे हैं, उसका उद्देश्य सिर्फ कांग्रेस पार्टी का स्ट्रेंथन और भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश की मुक्ति। निश्चित रूप से चुनाव के विभिन्न कारण हो सकते हैं, परंतु एक प्रमुख कारण मध्य प्रदेश ईवीएम ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत 4-5 राज्यों में एक तरफा ईवीएम का उपयोग करा है। यूपी है आपका, राजस्थान, जहाँ पर ईवीएम का उपयोग नहीं करते हुए जो ईवीएम पे वो जो सवाल उठ रहे थे कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के माध्यम से सरकार बनाती है, उन मुद्दों को भी उन्होंने ख़त्म करा। चलते चुनाव आरएसएस के खिलाफ बोल के उनका आरएसएस को भी प्रभाव कम करने का प्रयास किया गया और राम मंदिर के मुद्दे को भी उन्होंने ख़त्म करने का प्रयास करके और विदेशों में जो ईवीएम के माध्यम से इनकी जो छवि धूमिल उसको भी बचाने का एक पूरी रणनीति के तहत ये पूरा प्रयास करा है। यदि इन राज्यों में ईवीएम का उपयोग नहीं होता तो कम से कम कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बनती है। सर, आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, मगर कांग्रेस की सीटें तो बढ़ी हैं। हाँ, तो यही तो बोल रहे हैं, उन्होंने सीटें बढ़ा के पूरा उन्होंने जो ईवीएम पे सवाल उठ रहे थे उसको ख़त्म करने का प्रयास किया है, क्योंकि सरकार संख्या बल के आधार पर बनती है। सरकार संख्या बल के आधार पर बनती है, उनको जितनी संख्या की आवश्यकता है तो उन संख्या अन्य स्थानों से लेके आ गए। आपको लगता है कि मध्य सीधे कोई बड़ा खेल किया है, तो ऐसे लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग कैसे जनता को मदद करेंगे और किस तरह से काम करें? जनता की वजह से ये लोग नहीं आए, इन्होंने अपने हर तरह से मैनेजमेंट करा, उन्होंने मैनेजमेंट करके ही ये 29 की 29 सीट ली है। इसलिए पूरा प्रदेश देश चिल्ला रहा है कि मध्य प्रदेश में बेईमानी से राजनीति चल रही है। ये हालत आज हो रही है, तो कैसे लोकतंत्र बचेगा? ये बात सबसे बड़ा प्रश्न है। सर, आपके कई बड़े नेता जो है ईवीएम पर